गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी तक मैंने आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, हाउ टू कैलकुलेट डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तक डिस्कस किया था। मीन्स यू कैन रेफर द लेक्चर नंबर 1 फॉर द डिस्कशंस बेस्ड ऑन द अबाउट टॉपिक्स। अब मैं ये डिस्कशन को आगे पुश कर रहा हूँ और डिफरेंशियल इक्वेशंस के नेक्स्ट पार्ट में जा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हुए आई वुड लाइक टू टेक यू बैक कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे इस चैप्टर में से आने वाले फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि द पर्टिकुलर इक्वेशन रिटन इन फ्रंट ऑफ अस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा फर्स्ट ऑफ पॉइंट हमने ये डिस्कस करा था, how to identify differential equation, और इस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट था जो फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ, विच यू कैन रेफर ऑन द यूट्यूब, इट वाज डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पे बेस भी क्वेश्चंस आते हैं, ये हमने आइडेंटिफाई करना सीखा था। आज इसी एक्सरसाइज को मैं अब आगे पुश कर रहा हूं और आज मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन अभी ये है कि सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज मैं इस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या रहता है और इसमें क्या क्या बातें रहती हैं। देखिए, ये मेरा तो आपसे डिस्कशन हुआ था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहती है, किस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। मैंने बताया था आपको, उसमें आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल दिखता है और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होते हुए दिखता है। अगर आपको ये बातें दिख रही हैं किसी एक्सप्रेशन के अंदर, तो यू से दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दुनिया की हर इक्वेशन का कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो होता है। मतलब अगर मैं नॉर्मल अलजेब्रिक इक्वेशन लिख दूं x + 5 = 7, तो आप इसमें से सोल्यूशन निकाल कर मुझे x की वैल्यू बता देते हैं। 7 - 5 = 2। x = 2 इज द आंसर और सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बात आती है, इक्वेशन को तो सॉल्व करना आसान है, आपने अलग अलग तरीके उस बात के सीखे हैं। बात आती है डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना। जब आप कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसका आंसर कैलकुलेट करते हैं, तो हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर इस फॉर्मेट में आता है, y = fx + c, where c is a constant, ये जो मैंने फॉर्मेट आपके सामने लिखा है y = fx + c, ये किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का जनरल फॉर्मेट है। इसीलिए इस सॉल्यूशन को डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है, वेयर GS स्टैंड्स फॉर जनरल सॉल्यूशन। मतलब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो, आपको एक जनरल सॉल्यूशन मिलता है और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है। ये हर डिफरेंशियल इक्वेशन में रहता है। Every differential equation when solved will give you a general solution and a particular solution. फर्क क्या रहता है दोनों में? जनरल सॉल्यूशन जो रहता है उसमें आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स दिखते हैं, ऐसे A, B, C, है ना, आपको ऐसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स दिखेंगे। लेकिन जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप निकालोगे उसमें आपको ये सारे ABCs की वैल्यू, मतलब मैं एक एग्जांपल लेकर बताऊं, अगर आपको ऐसा कभी आंसर मिल गया y = a cos x + b sin x + c,
मान लो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करा और आपको ये आंसर मिल गया, तो आप बोलोगे कि दिस पर्टिकुलर आंसर इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे ये आंसर जो मिला है ये जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स a, b और c दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये ऐसा आंसर लिख दूं y इज इक्वल्स टू 2 cos x प्लस 3 sin x माइनस 5, तो ये पर्टिकुलर आंसर विल नोन एज पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स रहते हैं उनकी जगह फिक्स्ड वैल्यूज रहती हैं, और जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो रहते हैं उनकी जगह a, b, c या कोई कांस्टेंट्स आपको सिर्फ फॉर्म में किसी नाम से रिप्रेजेंटेड दिखाई देते हैं। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तब आपको दो टाइप के आंसर मिलते हैं। एक मिलता है जनरल सोल्यूशन, एक मिलता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिखा है ये जनरल सोल्यूशन का है, और ये जो नीचे एग्जाम्पल लिखा है ये पर्टिकुलर, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा जनरल सोल्यूशन का फॉर्मेट क्या रहता है, तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करा जाता है। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ एक्स, कोई भी फंक्शन होता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, टैन एक्स, मॉड ऑफ एक्स, कुछ भी फंक्शन हो सकता है एफ एक्स की जगह, और c तो आपको मालूम है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अब जो इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अब मैं वो तो आपको बाद में बताऊंगा ही कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ये सॉल्यूशंस कैसे बाहर निकालना, वो इस चैप्टर में बाद में आता है। सबसे पहले तीसरे टाइप का वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर में पूछा जाता है वो है वेरीफाइंग सॉल्यूशन फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वेरीफाइंग सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कैसा रहेगा क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड, मैं आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइड करूंगा, साथ ही साथ में एक सॉल्यूशन भी इस फॉर्मेट में प्रोवाइड करूंगा, एंड देन आई विल बी आस्किंग यू टू चेक वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर यहाँ पे देखूं, अगर मैंने आपको ये एक इक्वेशन दी और बता दिया x का आंसर 2 है, और मैंने आपको बोला चेक करो क्या x का आंसर 2 इस सॉल्यूशन का इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो आप क्या करोगे, वो 2 की वैल्यू को उठाओगे और ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे आपको LHS इक्वल टू RHS मिलने लगेगा, और आप मुझे रिटर्न में जवाब दोगे कि यस सर x इज इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अगर आपको मैं एक सॉल्यूशन दूंगा और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दूंगा तो उसमें कैसे मैं चेक करता हूं कि ये सॉल्यूशन क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है, वो मेथड मैं आपको सिखाता हूं। सो प्लीज सी टू इट हाउ टू चेक वेदर अ गिवन सॉल्यूशन or a function is answer for a particular differential equation। ठीक है, तो एक मैं आपके सामने एक सॉल्यूशन लिखता हूं। सबसे पहले ध्यान से देखना, y sec x is equals to tan x plus c। y sec x is equals to tan x plus c, ये मैंने आपके सामने ये दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिख के दे रहा हूं साथ ही साथ में, विच इज dy by dx प्लस y tan x is equals to sec x।
और ये मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिख के दे दी। ऊपर सोल्यूशन लिख के दिया है और नीचे डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिख के दे दी है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि चेक whether the given solution is a solution of the differential equation. Whether the given solution is a solution of the given differential equation. क्या ये इसका solution है, ये चेक करना है मुझे। तो अब ये कैसे हमें मालूम चलता है कि क्या ये इसका solution है कि नहीं, हम कैसे चेक करते हैं। अब ध्यान से देखिए इसकी क्या टेक्निक रहती है। आप क्या करोगे, सबसे पहले जो सोल्यूशन दिया है ना उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ढूंढोगे, कितने दिख रहे हैं आपको। जैसे मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ तो मैंने देखा है मुझे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है C। मुझे यहाँ पे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है C। तो मैं क्या करूँगा, इस सोल्यूशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा, इस सोल्यूशन को एक बार डिफरेंशिएट करूँगा। ठीक है, ध्यान से देखना क्यों एक बार करा, क्योंकि मुझे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है। तो आप जब भी क्वेश्चन देखोगे आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, सबसे पहले ये बात देखो उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स दिख रहे हैं। एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है तो एक बार डिफरेंशिएट करूंगा। तो अब देखो मैं कैसे डिफरेंशिएट करता हूं, प्लीज सी टू इट। ये मेरा फंक्शन है y sec x, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, लिख रहा हूं d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, LHS में भी डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो RHS में भी करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस सी। d बाई डी एक्स ऑफ y sec x इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस सी। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो यहां पे मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, uv का, आपको याद होगा uv का प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे uv का प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ, तो ये बन गया y d बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस sec x dy बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करा, u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। और अब यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं, यहाँ पे नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो d बाई डी एक्स ऑफ tan x बन जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, है ना। अब sec x का जो डिफरेंशिएशन रहता है इट इज sec x tan x, तो ये बन गया y sec x tan x प्लस sec x dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, और कांस्टेंट टर्म का तो जीरो हो जाता है। ये मैंने डिफरेंशिएट यहाँ पे करके रखा है, ध्यान से देखिए ये समझा कि नहीं समझा इतनी बातें, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये sec स्क्वायर x को मैं यहीं पे रखूँगा, sec स्क्वायर x को यहीं पे रखूँगा, और इसमें से sec x कॉमन निकाल रहा हूँ, इसमें से sec x कॉमन निकाल रहा हूँ। सो इट विल बी इक्वल टू sec x कॉमन निकाल रहा हूँ, तो sec x कॉमन निकाला तो ये बचेगा अंदर y tan x प्लस dy बाई डी एक्स। प्लीज सी टू इट। sec x कॉमन निकाला तो यहाँ से sec x बाहर आया तो अंदर बच गया y tan x प्लस dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। ठीक है, अब यहां से ये एक sec x से एक sec x की पावर कैंसिल हो गई, sec x कॉमन निकला, यहाँ पे sec स्क्वायर x था, sec x कॉमन निकला, यहाँ पे sec स्क्वायर x था, तो एक sec x से मैंने एक sec x की पावर कैंसिल कर दी। अब मतलब मेरे पास है y tan x
प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स। अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालता हूं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स माइनस वाई टेन एक्स। अब सिंस आई नीड टू वेरीफाई इट, मैं ये जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने सोल्यूशन में से कैलकुलेट करी, आई विल बी पुटिंग दिस वैल्यू इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि मुझे वेरीफाई, इस धर पे भी वही करता था ना, जो x का आंसर 2 था उसको उठा के इक्वेशन में डालता था। तो मैंने क्या किया, सोल्यूशन में से dy बाई डी एक्स निकाला, मेरे को दिख रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स है, तो सोल्यूशन में से dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करा। अब वो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो मैंने सोल्यूशन से कैलकुलेट करी है उसको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूंगा और देखूंगा कि क्या LHS इक्वल टू RHS आ रहा है क्या। तो मैंने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली sec x माइनस वाई टेन एक्स। तो अब मैं वो सब्सटीट्यूट करता हूं, तो यहां पे मैंने लिखा sec x माइनस वाई टेन एक्स। ऑलरेडी मेरे पास प्लस वाई टेन एक्स लिखा है, तो वाई टेन एक्स से वाई टेन एक्स कैंसिल हो गया, मुझे मिल गया LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब मेरा बिल्कुल फर्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि मुझे वेरीफाई करना था वेदर अ गिवन सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सो द आंसर विल बी यस। ये बात हमेशा ध्यान रखना, मैं इस क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस लूंगा, बट सी टू इट कि आपको ये बात समझ में आई कि कैसे किसी सोल्यूशन को वेरीफाई करते हैं कि वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है कि भी नहीं, है ना। तो जो सोल्यूशन दिया जाएगा उसको डिफरेंशिएट करो, कितनी बार डिफरेंशिएट करो, ये भी मन में डाउट उठना ऑब्वियस है कि सर उसको 3 बार डिफरेंशिएट करूं, 1 बार करूं। आप देखो आपके पास कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं सोल्यूशन में। इफ द इक्वेशन इज हैविंग ओनली 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो आप सोल्यूशन को सिर्फ 1 बार डिफरेंशिएट करो। अगर ये सोल्यूशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते, जैसे कि यहां दिख रहा है y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, तीसरा भी दिख रहा है, तीसरा अभी भूल जाओ 2 मिनट के लिए, तो a cos x प्लस b sin मतलब a और b दिख रहा है, तो उस वाले क्वेश्चन में आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। और वो जो वैल्यू निकालता हूं उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके देखो कि आपको LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है कि नहीं। मैं इस क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस लूंगा, लेकिन ये अब आप देखो आपको ये वाला एग्जाम्पल समझा कि नहीं समझा, कैसे फ्लो करना है समझा कि नहीं समझा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी टॉपिक के ऊपर एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, चलो सर। चलो, थैंक यू।